कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें एक्शन में आ गई हैं। पीएम मोदी रविवार को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक ले सकते हैं। इसके अलावा फिलहाल केंद्रीय कैबिनेट सचिव राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे भी महाराष्ट्र में आज बैठक में बड़े फैसले ले सकते हैं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने भी आज आपात बैठक बुलाई है ताकि कोरोना को बढ़ने से रोका जा सके। ये तीन बड़ी खबरें कोरोना से जुड़ी हुई जो ये बता रही हैं कि देश में कोरोना की दूसरी लहर बहुत जबरदस्त आई है और इस पर काबू हमें आपको मिलकर ही पाना है। तो कड़ाई भी और दवाई भी, ये वो फार्मूला है जिसके तहत आप इस कोरोना की दूसरी लहर से जूझ सकते हैं, उससे जीत हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ प्रशांत जुड़ गए हैं और प्रफुल्ल सीधे जुड़ गए हैं दिल्ली सचिवालय से। सीधे पहले प्रशांत का रुख करते हैं। प्रशांत, आज कैबिनेट सचिव बैठक लेने वाले हैं राज्यों के सचिवों के साथ, क्या क्या होगा इस बैठक में? जी देखिए विकास, सबसे कुछ देर पहले ये बैठक शुरू हुई है और दो बातों पर इस पर मुख्य तौर पर चर्चा होनी है। पहला जो आपने बताया कि कोरोना की जो रफ्तार बढ़ी है, बढ़ने की रफ्तार संक्रमण की, उसको रोका कैसे जाए। बार बार सरकार ये कह रही है, राज्यों को उन्होंने पत्र भी लिखा है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन एक बार फिर से सख्ती से करना होगा, जिसमें हम जानते हैं मास्क लगाने से लेकर सैनिटाइजर का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग, इन सभी चीज़ों के अलावा जो टेस्टिंग है और कांटेक्ट ट्रेसिंग, अगर किसी को कोई संक्रमित व्यक्ति निकलता है तो उसके कांटेक्ट में कितने लोग आए हैं, उन सब की जांच होनी चाहिए, जो इसकी रफ्तार काफ़ी धीमी हो गई थी बीच में, ये सरकार का ये कहना है। दूसरी बात, जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है उसमें कैसे तेज़ी लाई जाए, क्योंकि आप जानते हैं अप्रैल महीने में सरकार ने ये घोषणा की है कि किसी भी दिन छुट्टी नहीं होगी, मतलब 30 दिन अप्रैल में वैक्सीनेशन दिया जाएगा। सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तेज़ रफ्तार से टीका लगाया जाए ताकि बढ़ने की भी रफ्तार कम की जाए और जो खतरा है इससे, उससे भी निपटा जाए। दूसरी बात मैं तुरंत आपको जानकारी दे दूं, जो आपने कहा, तस्वीर आ रही है इस आज वक्त पुणे से हमारे सामने, और ये तस्वीर पुणे से है जिसमें उप मुख्यमंत्री अजित पवार पुणे में तमाम अफसरों की एक बैठक ले रहे हैं ताकि वहां कोरोना से लड़ाई को और तेज किया जा सके। आपको बता दें कि मुंबई, नासिक, पुणे, ये वो एपिसेंटर है, नागपुर, जहां पर तेजी से मामले कोरोना के बढ़े हैं। और इसके बाद उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने यहां पर अधिकारियों की बड़ी बैठक बुलाई है। तस्वीरें सीधे आपके सामने सामने सीधे पुणे से लेकर आए हैं और सीधे आप चलते हैं हमारे रिपोर्टर्स के पास, संवाददाताओं के साथ। प्रशांत हमारे साथ बने हुए हैं, प्रफुल्ल श्रीवास्तव भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रफुल्ल, महाराष्ट्र में भी बैठक होनी है शाम को और दिल्ली में भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठक करने वाले हैं। क्या फैसला संभावित है इस बैठक में? देखिए, आज जो ये बैठक है, ये समीक्षा बैठक है कि जो तैयारियां अब तक दिल्ली में हुई हैं वो कितनी हो चुकी हैं और आगे क्या क्या करने की ज़रूरत है। दिल्ली सरकार ने स्कूलों को कहा है कि वो पहली से 8वीं तक की क्लासेस ऑनलाइन ही करें, जैसे पहले करे थे, अगले निर्देश तक। और जो बच्चे हैं 9वीं से 12वीं तक के, उनको उनके पेरेंट्स से कंसेंट से ही बुलाया जाए। इसके अलावा सरकार जो है इसको आगे और कितने दिन तक बढ़ा सकती है, इस पर फैसला ले सकती है। इसके अलावा जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो कि बाज़ारों में देखने को नहीं मिल रहा है, इसको सख्ती से लागू करने के लिए कोई फैसला आज ले सकती है। साथ ही साथ जो दिल्ली में अस्पताल हैं जो कि नॉन कोविड हो चुके थे, नॉन कोविड हॉस्पिटल बन चुके थे, यानी कोविड के दौरान वो उन्हें स्पेशली उसके लिए तैयार किया गया था, दोबारा से उसको फैसिलिटी को बढ़ाने का प्लान है। इसको लेकर जो अधिकारी हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय, उनसे कहा गया है कि इसको लेकर प्लान कर लिया जाए। साथ ही साथ जो बाज़ारों में जिस तरह से भीड़ है उसको रोकने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन बाज़ारों पर भी आ सकती है। तो फिलहाल तैयारियां इस बात की हैं कि जहां जहां से जिसको रोका जा सकता है, लोगों को जमा होने से, लोग अगर वहां ना जाएं तो भी काम हो सकता है। ऐसी चीज़ों को देखा जा रहा है और उन पर आज प्रतिबंध और या फिर किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस को लगाने की तैयारी है। जी प्रफुल्ल जानकारी दे रहे हैं कि आज अरविंद केजरीवाल की शाम की बैठक में कुछ प्रतिबंधों को लागू करने पर फैसला हो सकता है। कोविड प्रोटोकॉल को पालन कड़ाई से कराया जाए, इसके लिए आज कैबिनेट सचिव राज्यों के सचिवों के साथ बैठक कर रहे हैं। कोरोना को लेकर देश भर में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इस समय पुणे से तस्वीर आ रही थी, इसमें उप मुख्यमंत्री अजित पवार पुणे के तमाम अधिकारियों की कोरोना पर बैठक ले रहे हैं। मृत्युंजय, इस बैठक में कोई बड़ा फैसला हो सकता है क्या?
देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से महाराष्ट्र के 8 बड़े शहरों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, उसमें पुणे का भी नंबर है। पुणे के गार्जियन मिनिस्टर भी हैं अजित पवार, साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री हैं। ऐसे पर वहाँ अधिकारियों के साथ बैठक करके पुणे के संदर्भ में वो फैसला ले सकते हैं कि आखिरकार पुणे में क्या वीकेंड के दौर पर लॉकडाउन लगाया जाए या आंशिक लॉकडाउन लगाया जाए या रिस्ट्रिक्शन और कड़े किए जाए या फिर क्या विकल्प निकाला जाए कि केसेस कम हो। तो आपको बता दें कि एक तरफ जहां अभी डिप्टी सीएम अजित पवार पुणे में मीटिंग कर रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री 4:30 बजे वर्षा बंगलो पर मीटिंग करने वाले हैं। इससे एक संकेत ये मिलता है कि ये जो भी नियम बनेंगे पूरे राज्य के लिए नहीं, बल्कि जहां जहां हॉटस्पॉट बने हुए जो शहर में सबसे ज़्यादा हैं, जिन जिलों में, वहाँ के लिए गाइडलाइन या फिर नियमावली बनेगी और उसको सख्ती से पालन कराया जाएगा। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।